नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। डीओ द्वारा लेटर जारी होना शुरू हो गया है। अलग अलग अगर जिला की अगर बात करते हैं तो पदस्थापना पत्र से लेके आपका वैसे कैंडिडेट जिनका आपका ज्वाइनिंग लेटर भी अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, सबको लेके आपका क्या ना लेटर इशू होना शुरू हो गया है। तो ये लेटर आपको अब फर्दर अगर बात करते हैं तो ये आपको कब तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको मिलने का काम करेगा, और साथ में अगर आप ज्वाइन करने जाइएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, इसके बारे में आज एकदम डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो आज का ये जो आपका जा रहा है अपडेट्स, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिछले अपडेट्स में हमने बताया था कि आपका क्या है ना टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेरी रह गया, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो क्या है ना इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा कर लेंगे, और बाकी जो भी और बिंदु रहेंगे आपका उसके बारे में भी चर्चा करना है। साथ में ये भी बताएंगे कि आपका क्या है ना प्रारूप जो आपका फॉर्मेट है उसको भी आपको क्या है ना यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आइए, और अगर फर्स्ट टाइम है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी अपडेट आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो आपका ट्री 3 चल रहा है चाहे आने वाला आपका ट्री 4 को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का आपका इस अपडेट को। कल ही हम क्या है ना इस अपडेट को आपका देने का काम कर रहे थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से क्या है ना लेटर जो आपका इशू होना शुरू हो गया है, और ये आपका जीएस लर्निंग क्या है ना आपका टेलीग्राम चैनल पे आपका अवेलेबल है। जो जो आपका डिस्ट्रिक्ट दे रहा है हम वहां पर क्या है ना उसको पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आया है, और यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रहा है इस तरह से एक नहीं टोटल डिस्ट्रिक्ट क्या है ना ये आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा। क्या करा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा आपका शिक्षा विभाग पटना के आपका पत्रांक दिया हुआ है, आदत लगा लीजिए, पत्रांक जहां आ गया समझ लीजिएगा कि क्या है ना वो आपका ऑथेंटिक है, ठीक ना। कह रहा आपका कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित वैसे अभ्यर्थी जिनका कागजात दस्तावेज 3 चरण में संपन्न काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए हैं, जिन्हें विद्यालय आवंटित कर दिया गया है, उन विद्यालय अध्यापकों के लिए दिनांक 15 से 31 तक आवंटित जिले में योगदान करने का समय निर्धारित किया गया है। अतः शिक्षा विभाग बिहार पटना के उपरोक्त पत्र से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के ज्ञापन संख्या पर दिया हुआ है। दरभंगा जिला अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित वैसे अभ्यर्थी जिनका आपका कागजात दस्तावेज 3 चरण में संपन्न काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए हैं, विद्यालय पदस्थापना पत्र, ये इसी के बारे में बोल रहा है। विद्यालय पदस्थापन पत्र ये आपका 13 और 14 को उनके आवंटित विद्यालय के संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आपका क्या है वितरित किया जाएगा। तो देख रहा है एकदम क्लियर हो गया क्या है आपका कि अगर मान लीजिए कोई दरभंगा से है तो उनको अब आपका कितना तारीख को मिल रहा है 13 और आपका 14 को, 13 और आपका 14 तारीख को कहां मिलेगा, जहां पर उनका स्कूल है उसी का आपका क्या है ना प्रखंड में। क्लियर कीजिएगा, एकदम कुछ हरा फेरी ना है। क्या बोला, जो आपका स्कूल जिस प्रखंड में पड़ा है उसी प्रखंड से क्या है ना ये आपका पदस्थापन जो पत्र है ये आपको कलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का जमुई में अगर आपका खैरा के स्कूल में पड़ा है तो उनको खैरा के ब्लॉक से क्या है ना वो आपको एक्सेप्ट करना, वहां से जाके क्या है ना लेना है उसको, ठीक ना, प्राप्त करना है। और ये कितना तारीख को आपका 13 और 14। तो ये आपका किसके लिए है, ये दरभंगा के लिए। अब हो सकता है कि जमुई वाला को दूसरा डेट में दे, आपका बगल में अगर बात करते लखीसराय आपका अलग डेट को दे, तो ये मैटर करेगा आपका अलग अलग। ये आपका टोटल आपका किसके ऊपर है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट के डीओ के ऊपर में है कि वो कौन सा डेट आपको दे सकता है। तो आप लोग जुड़े रहिए ना, अगर जिस भी आपका डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है तो वो हम आपको क्या है ना प्रोवाइड करने का काम करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए क्लियर आपका, साथ में क्या है ना अलग अलग आपका चीजें दिया है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यही आपका क्या है ना चाहिए आपको। साथ में जस्ट इसके आगे हम लोग बात करें तो क्या और डॉक्यूमेंट का आपका रिक्वायरमेंट होगा अगर आप ज्वाइन करने जाइएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी भी हो जाता है उस समय कि आ लिया मेरा छूट गया, ठीक ना। तो एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम एक एक करके देखिए बता देते हैं। और एक फाइल नहीं बनाना है आपको, कम से कम उसका 3 फाइल तैयार कीजिएगा, ठीक ना। 3 फाइल आपको एकदम तैयार कर लेना है ताकि वो अलग अलग जगह लगेगा। तो अभी से क्या है ना उसको एकदम बनाना शुरू कर लीजिए, और 3 फाइल जितने भी डॉक्यूमेंट सब है जो बताया जाएगा अभी उसको क्या है ना एकदम सेपरेट सेपरेट फाइल में बनाने का काम कीजिएगा। तो देखिए कौन कौन सा आपको यहां से जरूरत पड़ेगा, तो याद रखिए, देखिए एकदम यहां से क्लियर एकदम कर रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या है ना बीपीएससी का आपका एडमिट कार्ड एक एक करके बता रहा है। पहले क्या करना है आपको, एडमिट कार्ड, ठीक ना, जो आप एग्जाम देके आए जिसमें हुआ वो वाला आपका उसका एडमिट कार्ड रखिएगा। साथ में आपका काउंसलिंग से उन्मुखीकरण, जब आप काउंसलिंग कराने के लिए गए थे तो वहां पर एक आपका रिसीविंग लेटर दिया गया होगा, ठीक ना, तो वो लेटर भी यहां पर चाहिए आपका। दूसरा, तीसरा, ये जो आपका प्रोविजनल आपका नियुक्ति पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर जो आपको दिया गया है, चाहे वो 9 मार्च वाला हो चाहे उसके बाद आप डीओ ऑफिस से कलेक्ट किए हैं वो वाला, उसको भी लेना है आपको। साथ में आपका पदस्थापना पत्र जो कि अभी आप कलेक्ट कीजिएगा, कहां से, डिस्ट्रिक्ट से जाके, चाहे अगर बात कर रहे हैं आपका अलग अलग आपका ब्लॉक से जाके, इसके बारे में।
साथ में आपका क्या है ना अंतिम नियुक्ति पत्र, ठीक ना, अंतिम नियुक्ति पत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है ना सभी आपका शैक्षणिक प्रमाणिक पत्र का आपका, इसके अलावा जो आपका जितना भी आपका लगा है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो, चाहे आप पीजी से है, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका क्या है ना पात्रता वाला आपका है, टोटल को क्या है ना सबका आपका चाहिए। पात्रता परीक्षा परिणाम पर अगर बात करते हैं क्या है ना स्टेट का है, स्टेट 1 है, पेपर 1 ले लीजिए, पेपर 2 ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका नीचे वाला स्टेट वाला तो वो भी आपका लेना है। साथ में 5 को फोटो चाहिए जी, तो 5 को कैमरा 10 को ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है जी, जहां जहां जरूरत पड़ेगा ले जाइएगा। साथ में करा आधार कार्ड, ये सब तो कंपलसरी है, तो जहां जाइएगा लेके जाइएगा। अभी क्या इसके अलावा क्या है 10 में आपका वैसे करा है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता प्राधिकार निर्गत आपका आना पत्र जिसको आपको एनओसी चाहिए जी, ठीक ना, जो मतलब ऑलरेडी कहीं पे टीचर्स हैं अभी, अब फिर से वो उसको क्या है ना रिजाइन करके दूसरे में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है ना एनओसी लेटर देना पड़ेगा उनको, ठीक ना, जो कि आपका आसानी से बन जाता है। अगर बात कीजिएगा जिस भी स्कूल में तो वहां से आपको एनओसी दे देगा ये आसानी से। अगला अगर बात करते हैं प्रधानाध्यापक को संबोधित करते हैं योगदान पत्र, एकदम योगदान पत्र अभी आपको क्या है ना हम अभी तुरंत आपको दे रहे हैं, और वहां से आप क्या है ना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जीएस लर्निंग में आपका भेजा हुआ है, आप वहां से क्या है ना इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से क्या है 3-4 को कॉपी निकाल के और उसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। इसके अलावा करा यदि पहले से कहीं जॉब में थे तो वहां का भी आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, एनओसी आपका कहीं और कहीं कोई कर रहा है। इसके अलावा ये तो चीज आप जान ही रहे हैं, क्या आपका वाटरमार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड किए थे और उन्होंने फिर से क्या ना वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट जो भेजा है आपको उस सबका क्या ना निकाल के, तो कम से कम कितना फाइल वाला बनाने के लिए 3 गो फाइल बनाइएगा, ठीक ना, 3 फाइल इतना सारे डॉक्यूमेंट्स का। ये अगर बात करते हैं एक आपका अंतिम नियुक्ति पत्र, ये चीजें कुछ क्लियर नहीं है, टेंशन मत लीजिए, हम शॉर्ट्स में इसको क्या ना बना के आपको बताने का काम करेंगे। बाकी आपका सब चीजें क्या है ना यहाँ से आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये सटीक इन्फॉर्मेशन है, ठीक ना। इसके बाद आपको ज्यादा कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो एकदम कमेंट कीजिए ना जी, एकदम बैठल है आप ही लोग के लिए, कोई बात नहीं, जहां अगर कुछ डाउट हुआ एक बार आवाज लगाइएगा, ठीक ना सनी सर तुरंत आ जाएंगे। अगला देखिए, अगला अगर बात करें तो एक आपका टेक्निकल आपका क्या है ना ज्वाइनिंग था आपका, तो ये आपका जो टेक्निकल आपका ज्वाइनिंग है, तो टेक्निकल ज्वाइनिंग में क्या है अगर हम बात करेंगे सबसे पहले आपको क्या है ना स्कूल आपको ज्वाइनिंग करना है। तो स्कूल ज्वाइनिंग करने के बाद क्या है ना आपको जो बिहार सरकार का आपका शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है वहां पर आपका ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगा, और वो ज्वाइनिंग आपका सेम डेट लेगा जो डेट आप स्कूल में अपना योगदान दिए हैं, सेम समय लेगा जिस दिन आप क्या है ना वो अपना स्कूल में गए थे। तो इसको लेके एकदम टेंशन लेना है, पहले आप क्या है ना स्कूल को ज्वाइन कीजिए, स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या है ना ये आपका प्रक्रिया आपका किस पर होगा, आपका शिक्षा विभाग का पोर्टल पे होगा। इवन ये आपका शिक्षा विभाग से ही हो सकता है, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट में आपका वहां से आपका ये होने का काम करेगा। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, जो भी जानकारी है यहाँ से आपको एकदम प्रोवाइड करते जाएगा कर दिया जाएगा, आप लोग एकदम बस बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ में, ढेर सारी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, हम आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद।